हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगी जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि कहानी सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कहानी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, दुर्गा का मंदिर किसकी रचना है? दुर्गा का मंदिर किसकी रचना है? दिनकर, धर्मवीर भारती, गुलाब राय या फिर प्रेमचंद? दोस्तों, दुर्गा का मंदिर प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है, मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? कृष्णकांत मालवीय, शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र या फिर महात्मा गांधी? दोस्तों, मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इससे आपका जो क्वेश्चन है ना वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1962, 1963, 1965 या फिर 1966। तो दोस्तों, जो मानक देवनागरी वर्णमाला है ये 1966 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1955 ईस्वी में एक प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा है कि वो कौन थे। ऑप्शन है सुनिधि कुमार चटर्जी, दूसरा है बीजी पंत, तीसरा है बीजी खेर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। अगला प्रश्न है, इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेष है? भाववाचक, जनसंख्यावाचक, व्यक्तिवाचक या फिर ये गुणवाचक? दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो होगा संख्यावाचक, यानी कि इसमें दिया है ना ये टर्म 15 लोग रहते हैं, तो ये संख्यावाचक होगा। अगला प्रश्न है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया बनता है, सवया बनता है, हरि गीतिका बनता है या फिर इनमें से कोई नहीं बनता है? तो दोस्तों, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर जो छंद बनता है उसे कहते हैं कुंडलिया। अगला प्रश्न है, बिहारी किस रस के कवि हैं? दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहारी किस रस के कवि हैं? शांत रस, वीर रस, भक्ति रस या फिर श्रृंगार रस? तो जो बिहारी हैं ये श्रृंगार रस के कवि हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हिंदी सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है और मोस्टली सभी एग्ज़ाम के जो सिलेबस होते हैं, हिंदी का टॉपिक होता है वो अधिकतर सेम होता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक या फिर भ्रांतिमान? तो दोस्तों, इसमें से शब्द अलंकार यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है, वहीं पूछा गया है। ऑप्शन है अनुगामी, दूरगामी, अधोगामी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पीछे पीछे चलने वाला होता है उसके लिए एक शब्द है अनुगामी। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझ में आए इसके लिए एक शब्द क्या है? मतलब कि जो कठिनाई से, जो जल्दी समझ में ना आए, बहुत ही कठिनाई से समझ में आए, उसके लिए एक शब्द का यूज़ क्या करेंगे? दुर्लभ, दुर्गम, दुर्बोध या फिर दुर्गम? तो दोस्तों, जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द होता है दुर्बोध। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है या फिर यह आंखों ने देखी घटना है? दोस्तों, आप इसको देख के ही समझ, यह आंखों ने देखी घटना है, तो ये पहले ही गलत होगा। ये आंखों द्वारा, द्वारा क्या होता है? ये तो ऐसे ही देखते ही कट होगा। ये आंखों देखी घटना है, तो यही सही होगा। इनमें से कौन सा? तो यह आंखों देखी घटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें पूछा है कि जो भोजपुरी है वो पूर्वी हिंदी, मतलब कि भोजपुरी जो पूर्वी हिंदी, अवधि पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, या फिर ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी। तो ये भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ये गलत है। अगला प्रश्न है, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है। हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है, जिसके ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बिहारी, सियाराम शरण गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हिंदी का जो गोल्ड स्मिथ कहा जाता है वो कहा जाता है सियाराम शरण गुप्त को। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी रचना है। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की, देवी प्रसाद वर्मा की, देवकी नंदन खत्री की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी ये जो रचना है ये है देवी प्रसाद वर्मा की। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। अशोक, जुगल किशोर, अंबिका प्रसाद गुप्त, या फिर अखिलेश। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। ये यूपी टीईटी का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आदि, यहाँ पे आप देखेंगे छोटी का मात्रा है आदि द पे, और इसमें आदि बड़ी का मात्रा। इसका अर्थ क्या होता है। प्रारंभ या आदत, आने वाला, व्यक्ति का नाम, आज, अभी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो छोटा आदि है इसका मतलब होता है प्रारंभ, किसी कार्य को शुरू करना, प्रारंभ करना। और इस आदि का मतलब होता है आदत। जैसे नहीं कहते हैं वो इस चीज़ का आदी हो गया, वो नशे का आदी हो गया, उसको लत लग गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रारंभ और आदत। इस आदि का ये होगा और इस आदि का ये होगा। अगला प्रश्न है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत काटी रोटी, दांत टूटना, बिल्ली का रास्ता काटना, खराब होना, या फिर घनिष्ठ मित्र होना, मतलब कि घनिष्ठ मित्रता होना। दोस्तों, दांत काटी रोटी यानी कि मतलब कि एक रोटी को दो लोग ऐसे दांत से काटते हैं तो होगा घनिष्ठ मित्रता होना। अगला प्रश्न है, हालावादी कवि किसका उपनाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, पूछा गया है कि हालावादी कवि किसे कहा जाता है, तो ये हरिवंश राय बच्चन का उपनाम है। अगला प्रश्न है, नाव के पांव किसकी रचना है। नाव के पांव किसकी रचना है। ऑप्शन है अखिलेश, माखनलाल चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो रचना है नाव के पांव, ये जगदीश गुप्त की एक रचना है। अगला प्रश्न है, अटारी का तत्सम रूप क्या है। अटारी का तत्सम रूप क्या है। अटारी, अट्टालिका, अट्टालिका, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, अट्टालिका जो है ये अटारी का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है। कुंजर, कुरंग, कलाहंस, या फिर केहरी। दोस्तों, हाथी का पर्यायवाची पूछा है कि इन चारों में से हाथी का पर्यायवाची क्या है, तो कुंजर जो है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, यथाशीघ्र में कौन सा समास है। यथाशीघ्र में कौन सा समास है। द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे यथा और शीघ्र, यानी कि यहाँ पे उपसर्ग लगा है तो आपको देखते ही लगा देना है अव्ययी भाव समास। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी कि अव्ययी यथाशीघ्र में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है। तुर्की, फारसी, अरबी, या फिर पुर्तगाली। दोस्तों, वकील पूछा है कि वकील किस भाषा से लिया गया है, तो ये अरबी भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। 9, 11, 13, या फिर 33। दोस्तों, संचारी भाव की टोटल संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, जहाँ बिना किसी कार्य के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर बिना किसी कार्य के किसी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, विभावना, या फिर यमक। दोस्तों, जहाँ पर बिना किसी कार्य के कोई कार्य होता है तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, पद्म पुराण किसकी रचना है। पद्म पुराण किसकी रचना है। पंडित दौलत राम की, इंसा अल्लाह खान की, केशव मौर्य की, या फिर श्याम सुंदर दास की। दोस्तों, ये बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ।
और एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको जो भी ऑप्शन होगा वो सबका डिटेल में बताऊंगी, पूरा टोटल मतलब जितने जैसे ऑप्शन है इनकी, मतलब जैसे इंसान खां, केशव मौर्य, श्याम सुंदर दास, सबकी रचनाओं को डिस्कस करूंगी। तो ये तो अभी सुपर फास्ट है जो मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ, बाकी एक डिटेल वीडियो लाऊंगी उसमें सब अच्छे से क्लियर करूंगी। तो पद्म पुराण किसकी रचना है? तो ये पंडित दौलत राम की रचना है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 6 या 9? तो दोस्तों रचना की दृष्टि से धातु के कुल 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, विचार में एक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? विचार में एक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारक, विचारक, ये 2 बार हो गया है, सॉरी, यहाँ पे विचार। तो दोस्तों विचार में जब एक प्रत्यय लगाएंगे, विचार, वैचारिक, विचार जैसे विचार एक, वैचारिक, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैचारिक बन जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट है, कार्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? कार्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? काश, कारज, काम या फिर कार्य? दोस्तों कार्य शब्द का जो तद्भव रूप है वो है काम। दोस्तों ये थे पूरे टोटल 30 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपका अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल के हैं जो परीक्षाओं आपके मतलब कि जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।